Suddenly life has changed? Yes, for sure. कैसे कैसे? तो लाइक केबीसी में जाने से पहले आई वाज लाइक actively participating in competitions held in school, so principal ma'am and coordinators knew me. But इसके बाद छोटे छोटे बच्चे भी हैं लाइक सेकेंड क्लास के, हेलो मान्या दीदी ऐसे करके, सो आई एम लाइक बिकमिंग अ इंस्पिरेशन फॉर देम, सो दिस इज़ वेरी गुड। तो ये जो सफ़र शुरू हुआ आपका केबीसी का, ये पहले से ही करना था या ऑल ऑफ अ सडन ये? एक्चुअली मेरी मम्मा 2018 में प्ले अलॉन्ग जो होता है केबीसी का, उसमें वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए गई थी, बट शी कुडंट रीच दी हॉट सीट। सो वो था कि मेरे को अपना मम्मा का सपना पूरा करना है, एंड इसीलिए मैंने इस बार अप्लाई किया एंड देन मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये जो सारा सफ़र था, एक्सपीरियंस था, ये कैसा रहा? ये बहुत अच्छा था। अभी तक मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं वहाँ गई, 25 लाख पॉइंट्स जीत भी लिए मैंने। अच्छा, आपकी प्रिंसिपल से बात हुई और उन्होंने बताया कि जीके में आपका काफ़ी इंटरेस्ट है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में आप बहुत पार्टिसिपेट कर चुके हैं, सो मस्ट बी अ मैटर ऑफ प्राइड ऑफ यू। इतने सारे मैम चैनल्स आ रहे हैं आपके पास रोज़, कैसा फील कर? इट्स अ वेरी रेयर अचीवमेंट एंड वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ माय। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਮੰਗਲ ਸਮਾਰਟ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ KBC ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 25 ਲੱਖ रुपए ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੁੜੀ ਕਰਕੇ। ਮਾਨਿਆ ਚਮੌਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ, टीचर्स नाल ते इस कुड़ी दे नाल, क्योंकि अक्सर असी सुनिया कि कुड़ियाँ किसी नालों घट नहीं होंदी किसी भी फील्ड च, चाहे वो अकैडमिक्स की गल होए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होवे या वख-वख खेतरां दे विच अच्छी पोजीशनस मैनेज करना होवे। सो जी, KBC जूनियर विनर मान्या चमौली इज विद मी। हेलो मान्या। हाय। सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। आई एम गुड। सडनली लाइफ हैज़ चेंज्ड? यस, फॉर श्योर। कैसे कैसे? तो लाइक केबीसी में जाने से पहले आई वाज लाइक actively participating in competitions held in school, so principal ma'am and coordinators knew me. But इसके बाद छोटे छोटे बच्चे भी हैं लाइक सेकेंड क्लास के, हेलो मान्या दीदी ऐसे करके, so I am like becoming a inspiration for them, so this is very good. So you're liking this attention? Yes, it's good, but like ये भी नहीं होना चाहिए कि वो मेरे को like superior समझे, because I am also a student like them, so मेरे को celebrity ना समझे वो, हाँ मेरे से inspiration ज़रूर लें। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? यहाँ से शुरुआत करते हैं, चलते चलते बात करते हैं। में मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा और मैं हूँ। मम्मी पापा, हाँ। तो ये जो सफ़र शुरू हुआ आपका KBC का, ये पहले से ही करना था या ऑल ऑफ अ सडन ये? एक्चुअली मेरी मम्मा 2018 में प्ले अलॉन्ग जो होता है KBC का, उसमें वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए गई थी, बट शी कुडंट रीच दी हॉट सीट। सो वो था कि मेरे को अपना मम्मा का सपना पूरा करना है, एंड इसीलिए मैंने इस बार अप्लाई किया एंड देन मेरा सिलेक्शन हो गया। कितनी तैयारी करनी पड़ी आपको? तैयारी तो आई वाज ऑलवेज पार्टिसिपेटिंग इन जीके ओलंपियाड्स, तो उसमें था कि हाँ मेरे को करंट अफेयर्स वगैरह पता है, लेकिन पंजाब के बारे में एंड और भी ज़्यादा जैसे जनरल नॉलेज है वो मैंने पढ़ाई की बुक्स से, एंड स्कूल ने भी बहुत सपोर्ट किया मेरे को, क्वेश्चनर्स बना के दिए जिससे मैं प्रिपेयर कर पाती। प्री शूट आपका हुआ होगा, उसके बाद फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, और उसके बाद आप हॉट सीट में पहुंची हैं, उसके बाद जीत के आई हैं। तो ये जो सारा सफ़र था, एक्सपीरियंस था, ये कैसा रहा? ये बहुत अच्छा था। अभी तक मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं वहाँ गई, 25 लाख पॉइंट्स जीत भी लिए मैंने, सो मेरे को लाइक बहुत अच्छा लग रहा है एंड खुद पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, अक्सर हमने सुना है कि जो होस्ट हैं KBC के, अमिताभ बच्चन जी, उनके सामने जो बैठता है तो पसीने निकल जाते हैं। इज़ इट ट्रू? हाँ, थोड़ा बहुत लाइक होता है। जब मैं 2 एपिसोड्स में आई थी, एक दिन मैं पहले आई थी जिसमें मैंने 2 क्वेश्चंस खेले थे, तो तब था कि अरे नर्वस, इतने नर्वस हो गई मैं, उनकी आवाज़ इतनी भारी है, वो टॉल इतने हैं, और जब वो पास में आता है ऐसा लगता है अरे कौन है यहाँ। तो लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जब हम रोल ओवर कंटेस्टेंट थी मैं, तो तब मेरे को कंफर्टेबल फील हुआ। इट वॉज लाइक आई वॉज टॉकिंग टू हिम इन अ ड्राइंग रूम।
हम पढ़ रहे थे आपके बारे में, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं आप में और अमित जी में। तो मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड, हर एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड होता है, तो उसमें लाइक्स में मैंने लिखा था डॉग्स। तो मेरे को डॉग्स बहुत पसंद है, एनिमल्स बहुत पसंद है, तो इत्तेफाक से उनको भी बहुत पसंद थे एंड उनके पास भी पहले से बहुत सारे थे। तो एक वो पॉइंट था जो हम दोनों के बीच में लाइक सिमिलैरिटी जो थी। अच्छा, आपकी प्रिंसिपल से बात हुई और उन्होंने बताया कि जीके में आपका काफ़ी इंटरेस्ट है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में आप बहुत पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। इसके अलावा क्या शौक़ है मान्या? इसके अलावा मेरे को कुकिंग पसंद है एंड थोड़ा बहुत कुक कर लेती हूँ मैं, एंड मेरे को मंडाला ड्राइंग करना बहुत पसंद है। बुक्स तो दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, जब भी बोर होती हूँ कोई बुक पकड़ लेती हूँ, चाहे मैं पढूँ ना पढूँ, मेरे को पेजेस फ्लिक करना उसके बहुत पसंद है। हाँ, तो मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ। व्हाट अबाउट सिंगिंग एंड डांसिंग? हाँ, मतलब पैशन नहीं है, लेकिन हॉबी में जब बोर होती हूँ तो कोई गाना लगा लेती हूँ, उस पर डांस कर लेती हूँ, शीशे के सामने एक्टिंग कर लेती हूँ या सिंगिंग कर लेती हूँ, सो वो है। What is your ambition in life? What do you want to become? मैंने अपने चाचू की POP अटेंड की थी, पासिंग आउट परेड आर्मी से, यस, इन जुलाई। सो तब मेरे को वहाँ मौका मिला जाने का। सो जब मैं वहाँ गई तो मैंने कैडेट्स को देखा, इतनी मोटिवेशन मिली मेरे को कि फिर मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को भी डिफेंस में जाना है, मेरे को भी आर्मी ऑफिसर ज़रूर बनना है। तो तब से था कि हाँ, मेरे को देश के लिए कुछ करना है। तो अब मेरा एम्बिशन ये है कि आई हैव टू बिकम अ आर्मी ऑफिसर। जैसे मान्या आपने बताया कि सेलिब्रिटी स्टेटस बहुत एंजॉय करना आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हो कि लोग आपके पास आएँ तो एज एन इंस्पिरेशन आपको देखें। हु डू यू लुक अप टू एज एन इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन तो लाइक आई लुक लाइक APJ अब्दुल कलाम, तो ही इज़ माई आइडल। वाई आई लाइक हिम एंड वाई ही इज़ माई आइडल इज़ दैट ही इज़ वेरी सिंपल। जैसे उन्होंने इतना बड़ा पद संभाला प्रेसिडेंट का, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा मॉड थे, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड थे। तो इसीलिए सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट थिंग। तो जितना भी मैंने उनसे सीखा है कि जितना भी आप ऊपर जाओ, आपको हमेशा ज़मीन पे पैर रखने हैं, आपको ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है एंड यू हैव टू बी वेरी सिंपल। स्कूल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हम तो जिस स्कूल में थे हमें बताया जाता था कि एकेडमिक्स के अलावा और कुछ नहीं करना है, उस करिकुलम के अलावा नहीं जाना है। व्हाट अबाउट यू एंड व्हाट अबाउट दिस मैनेजमेंट? तो हमारा स्कूल जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत विश्वास रखता है। तो पढ़ाई में भी है, एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे स्पोर्ट्स फेस्ट हो गया, कॉम्पिटिशन्स हो गए, अलग अलग फंक्शंस हो गए, ऑडिटोरियम में वर्कशॉप्स वगैरह हो गई। तो हमारे स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, ऐसी एक्टिविटीज़ भी बहुत हम सपोर्ट करते हैं, जो मुझे लगता है कि काफ़ी मदद करती हैं और काफ़ी एक्सपोजर देती हैं आपको। सोशल मीडिया हैंडल को आप कैसे देखते हो? आर यू ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम? नो, नेवर। मैंने कभी तक, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट, मैंने अपने कभी मोबाइल फ़ोन में कोई गेम डाउनलोड नहीं की है। मेरे को सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा है नहीं। जब आप बड़े होगे तभी आपको उसका काम होगा, लेकिन मेरी ना मम्मी अलाउ करती है ना मेरे को खुद चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी आंखें फोड़ने जैसा सा है। तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए जीके की, तो ये है। मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं हूँ, बिलीव नहीं करते। अच्छा, स्कूल में, इसी स्कूल में आपके काफ़ी फ्रेंड्स होंगे, तो वो प्राउड फील करते हैं आपके साथ? हाँ, वो बहुत प्राउड फील करते हैं। वो पहले भी प्राउड फील करते थे मेरे पे। उन्होंने कहा अरे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी एक दोस्त है, उसने भी इस साल जूनियर्स के लिए ट्राई किया था, लेकिन उसका सिलेक्ट नहीं हो पाया। मैंने उसको जब बताया कि मैं सिलेक्ट हुई, शी वाज सो हैप्पी कि अरे मान्य, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया, तू जाएगी और मेरे लिए भी जैसे मेरा भी सपना पूरा कर देगी। एंड व्हाट अबाउट रिलेटिव्स? रिलेटिव्स तो दे आर ऑन 7th स्काई, मतलब इतने ज़्यादा खुश हैं कि पार्टी कब दोगे, पार्टी कब होगे, ग्रैंड सेलिब्रेशन चाहिए, कहाँ ऐसे करके। सो दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। और ये जो आपने प्राइज़ मनी जीता है 25 लाख और 25 पॉइंट्स यू सेड है, ये आपके लिए क्या मायने रखता है? ये बहुत मायने रखता है। मैंने इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले तो मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी अपने मम्मी पापा के साथ। उसके बाद मेरे को एक फाउंडेशन खोलनी है, क्योंकि मेरे को एनिमल्स पसंद है। तो उस फाउंडेशन में जो स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट काउज होती हैं, इनकी फूड, शेल्टर, मेडिकेशन का ध्यान रखा जाएगा एंड दे विल बी गॉन फॉर अडॉप्शन। तो ये करूँगी मैं। मेरे को हायर एजुकेशन के लिए भी रखना है अपना मनी, एंड बाकी चीज़ों से मैं ऐश करूँगी। लवली, ऐश करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू डिज़र्व इट। अच्छा, एट लास्ट मान्या, क्योंकि हम चाहते हैं कि दर्शक जो हैं वो आपसे इंस्पिरेशन ले और आपसे कुछ सीखें, आपके साथ के बच्चों के लिए, आपके जूनियर्स के लिए टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपके पास स्केड्यूल
24 आवर्स हर एक के पास होते हैं, बड़े से बड़े ऑफिसर के पास होते हैं और कॉमन मैन के पास भी होते हैं। तो आपको उसको डिवाइड करना चाहिए एंड जो आपने सोचा उतना ही, कि जैसे सुबह उठते आप 2 मिनट और ऐसे नहीं करना, तभी उठना है, तभी जाके आपका दिन शुरू होगा। एंड मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी उनको कि हमें अपनी कंट्री का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वन वी हैव। एंड आपको जैसे इंडिया की जो देन है, योगा, मेडिटेशन, ये सब पे भी ध्यान देना चाहिए एंड अपनी इंडिया को अच्छा बनाना चाहिए। Thank you so much, Manya. Lovely talking to you, and more power to you and best wishes to you. Thank you so much. So, Manya Chamoli is one of them. ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਨੀਲਾ ਮੈਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਨੀਲਾ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू। सो मस्ट बी अ मैटर ऑफ प्राइड ऑफ यू, इतने सारे मैम चैनल्स आ रहे हैं आपके पास रोज, कैसा फील कर? It's a very rare achievement and we are really, really proud of it. मान्या के अलावा भी मैम और ऐसे लॉरेल्स हैं आपके स्कूल में? हाँ जी, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, काफ़ी मतलब रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट, दे आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, they win at state level. We have got 2 national players, one of golf and one of lawn tennis in the school. So we've got all like accomplished children. Lovely ma'am, congratulations to you for the same. अच्छा, आज की डेट में ये जो सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या ऐसे एक्सपोजर हैं, ये कितना ज़रूरी हैं बच्चों के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because like you can take Manya as an example. The child is an all-rounder. Like you, maybe when there is a school choir, you'll see Manya standing there. There is a declamation contest going on at school level or inter-school. She's a wonderful orator, so she's there. She's a very good dancer. She's excellent in academics, and of course, we all have seen her general knowledge and confidence at KBC. अच्छा मैम, ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं, कुछ गार्जियंस या कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको लगता है कि वो सिर्फ एकेडमिक करिकुलम तक सीमित रहें, दे डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दैट, उनके लिए कोई मैसेज? No, I don't think so. Parents now think that, because see, ultimately the school is about grooming a child. So academics is a part of grooming, and all the other activities, like they have to finally go out of the school and face the world. So they need that confidence to talk, they need a little general knowledge also, they need exposure to the stage also. So nowadays parents don't think like that, you know, our child should only be doing academics. All parents want them to be participating in lots of activities. So at last, any message for parents? Just groom your children beautifully the way Manya has been groomed, as she has, because see, what Manya has done doesn't happen in a day. Like suddenly she got a call from KBC and she started studying GK. It was not the case. She has been preparing for this contest since class 2. So she has been studying general knowledge, participating in only general knowledge Olympiad. She reads a lot of books. She is very good at current affairs. So she keeps herself updated. So I believe a lot of credit goes to the parents as well as the school in grooming the child. So parents should do their part. Of course, we'll do our part. Thank you so much, ma'am. More power to you and best wishes. Thank you so much. Lovely meeting you. So ये सी जी मान्या चनौली, KBC जूनियर विनर, प्राइड ऑफ मानव मंगल स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल, प्राइड ऑफ ट्राई सिटी, प्राइड ऑफ पंजाब एंड प्राइड ऑफ इंडिया। सो अगली बार फिर हाजिर होवांगे जी ਇਹੋ ਜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਪੁਰੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।